राजनंदिनी साड़ी का नया इंचार्ज बनने के बाद आर्य की जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी। ऑफिस में सब कुछ उसके इशारों पर चलता था, पर आज माहौल कुछ अलग ही था। उसकी माँ ने सुबह सुबह उसे समझाया था, बेटा, मीरा से भले ही गलती हुई हो, लेकिन मत भूलो कि इस कंपनी के लिए उसने कितनी मेहनत की है। उसके बिना ऑफिस जैसे रुक सा गया है। सिर्फ बात मत करना, खुद जाकर उसे वापस ले आना। माँ की आवाज में ऐसा अपनापन था कि आर्य विरोध भी नहीं कर पाया। उधर ऑफिस में हलचल मची हुई थी। अनु ने ज्वाइन किया ही था और आते ही पूछ बैठी, आर्य सर अपने केबिन में होंगे ना? मैं मिल लूं? झंडे ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, यहाँ नहीं है। अनु हैरान हो गई, तो गए कहाँ है? झंडे की आंखों में जैसे राज छिपा था। उसने धीमे से कहा, वहीं जहां उन्हें जाना चाहिए था। यह सुनते ही अनु का चेहरा जैसे जम सा गया। उसे लग रहा था कि कहीं यह मीरा से जुड़ा हुआ तो नहीं। उसके दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगी जो पिछले दिनों उसके साथ हुई थी। वह नहीं जानती थी कि असली वजह कौन है, पर जल्द ही उसे पता चलने वाला था कि उसकी मुश्किलों का कारण कोई और नहीं, बल्कि मीरा ही थी। दूसरी तरफ आर्य कार चलाते हुए मीरा के घर पहुंच रहा था। मन में उथल-पुथल मची थी। माँ की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या उसने सच में मीरा से ज्यादा कह दिया था? झंडे भी कह चुका था कि मीरा के बिना ऑफिस की हालत खराब हो गई है। हर फाइल अधूरी, हर मीटिंग बिखरी बिखरी। ऐसा लगता था जैसे मीरा ही ऑफिस की धुरी थी और उसके जाने के बाद सब कुछ अपनी जगह से खिसक गया हो। आर्य दरवाजे पर पहुंचकर एक पल को रुक गया। सांसें बड़ी भारी हो रही थी। क्या मीरा उससे बात करेगी या गुस्से में दरवाजा ही बंद कर देगी? उसका दिल किसी अनजाने डर से धड़क उठता है। इधर ऑफिस में माहौल बदल चुका था। अनु को राजनंदिनी साड़ी की नई इंचार्ज बनने का प्रस्ताव आया था। आर्य खुद उसके घर गया था यह खबर देने, लेकिन अनु के पापा ने तुरंत मना कर दिया। आर्य मायूस होकर बाहर निकला तो अचानक अनु के पिता की नज़र उस खूबसूरत साड़ी पर पड़ी जो देव ने उन्हें दी थी। शायद उसी पल उनका मन बदल गया। वे दौड़ते हुए बाहर आए और आर्य को रोककर बोले, अनु जॉब करेगी। आर्य के चेहरे पर खुशी झलक उठी और अनु भी मन ही मन इससे बहुत खुश।